हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विशेष टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ आया हूं, जिसमें यूपी पुलिस एसआई मॉक टेस्ट 2023 ऑल टेस्ट हैं, जिसमें 655 टेस्ट हैं। तो इसमें कुछ चैप्टर वाले टेस्ट हैं जो 169 टेस्ट हैं। तो इसमें अलग अलग हैं, जैसे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जनरल नॉलेज भी है, हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले मैं आपको लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन हैं इसमें। तो हम इसमें चलते हैं। हम मीडियम हिंदी कर लेते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था जिसे 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। सिंपल सी भाषा में अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे उनमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो सदस्य नहीं था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपकी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, उन 7 में से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस कमेटी की जो नियुक्ति की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके सदस्य नहीं थे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप। ये वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अंतरिम, अस्थायी या केंद्रीय संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन की सीधी सीधी सी भाषा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, मतलब परमानेंट सदस्य नहीं, अध्यक्ष नहीं थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे उसके कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, ये इसका आंसर बनेगा। और यहाँ पे जो आपकी ये संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक आपकी उस ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें प्रस्तावना के लिए पेश किया था, या प्रस्तावना उद्देशिका जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग में, हम उद्देशिका को संविधान सभा में पेश किया था। तो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन था आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो मैं बता रहा था कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन को और जान लेते हैं कि जो हमारे संविधान सभा या संविधान जो बना था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कंप्लीट समय लगा था, जिसमें आपके 11 सत्र लगे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, अच्छा, किसने कहा कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस हमारे संविधान के लिए बोला जा रहा है। तो बताना है कि किस व्यक्तित्व ने ये सेंटेंस बोला कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। तो किन्होंने कहा है ये वर्ड, ये कहा है ग्रेन विले ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, बाकी सब कहाँ से ली गई बताना है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई, इन 4 ऑप्शन है। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तो आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपका आंसर क्या बनेगा, ये नहीं ली गई है राज्य के नीति निर्देशकता। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, तो जैसे अच्छे क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताना कि जो अनुच्छेद 108 में अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो कौन बुलाता है या कौन आहूत करता है, किसके कहने पर जो है अनुच्छेद 108 में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक होती है, तो किसके आदेश से होती है, वो राष्ट्रपति आहूत करता है।
कब बुलाई जाती है? जब कोई बिल दोनों सदनों में नहीं पास हो पा रहा है या किसी मतभेद के कारण कुछ समस्या पैदा हो रही है, तब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये कुछ है कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी अवधारणाएं आपने धारण की हैं। कनाडा से, आयरलैंड से, सोवियत संघ रूस से, अमेरिका से। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा है जिसके द्वारा मान्यता दी गई थी? तो इसका आंसर बनेगा आपका 8(1). ठीक, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो धारा है वो 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई है। 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना पर आधारित थी और 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, ये है। अच्छा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बताइए, 10 थी, 12 थी, 15 थी या 14 थी? कितनी थी? 15 थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो अगला इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, 15 की 15 महिलाओं के नाम दिए गए हैं इसमें। पंद्रह महिलाएं हैं। ये अम्मू स्वामीनाथन है, इनी मस्करान है, दक्षिणयानी वेलायुधन है, बेगम एजाज रसूल है, दुर्गाबाई है, देशमुख, हंस जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी, अमृता कौर और रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। अच्छा, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी बताइए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो सुचेता कृपलानी है। कौन से राज्य की पहली मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये सरोजिनी नायडू का नाम भी आप जानते होंगे। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो वो सरोजिनी नायडू को ही याद किया जाता है। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। और एडिशनल जानकारी ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने या देसी रियासत राजतंत्र ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप सभी को पता है, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। अच्छा, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पढ़ना। अंगीकृत पूछ रहा है आपसे, लागू नहीं पूछ रहा है, या संविधान कब लागू हुआ था ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कब अंगीकृत हुआ। तो यहाँ सब लोग 26 जनवरी 1950 की तरफ भागते हैं, नहीं। क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान आपका लागू किया गया था। ठीक, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यों की नीति का सीधा सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, संवर्धित सूची आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन ऑप्शन बताने कौन सा सही है? दोनों सही है, एक सही है, या दोनों ही गलत हैं? तो इसका देखो, मैं बता दूं आपको, राज्यों की नीति निर्देशक का सीधा सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, ना कि फ्रांसीस की संविधान से। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा, संवर्धित सूची आयरलैंड से ली गई है, नहीं। संवर्धित सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और आयरलैंड से नहीं ली गई है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब आपका कथन दोनों ही गलत हो गए, तो ये आपका आंसर बने। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, सारी क्वेश्चन आपके सामने हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। यदि किसी तरह का कोई सुझाव आपको देना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस सुधार को बिल्कुल किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो
अगली आपकी आएगी, जैसे ये है, जैसे ये आपका टेस्ट फर्स्ट हो गया, इसी तरह से अगली सीरीज़ आएगी आपकी 10 क्वेश्चन की। तो आप मुझे बताना कि इसी सिलेबस, मतलब इसी पॉलिटी की चाहिए, या जीएस की चाहिए, या हिंदी की चाहिए। जो आप कहेंगे मैं वो वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।